व्यूअर्स क्या कह रही है आप दोनों के कपल को देख के? People are loving it. ऑब्वियसली इंसान को होपफुल होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इतना surprising। जल्दी इतना हाँ मैं हाँ, सरप्राइज थोड़ा how was getting to know each other? आई थिंक ज्यादा मे बी कंफर्टेबल होता है व्हेन यू नो दैट यू आर बोथ न्यू। For me, हम लोगों की स्टार्ट में इतनी दोस्ती नहीं हुई थी. It was more professional. तो जब हमने इतने सारे सीन साथ में किए तो I was like, oh ये तो सही बंदा है, फिट है. उससे पहले because he is, you know, he would talk to Dananir in Pashto and I would feel so left out. दोनों बात कर रहे होते and I was like, How was meeting Danani for the first time for you? जब वो एक्टिंग करती है वो बहुत दिल से करती है. उसने जब भी मेरे साथ कोई बहन वाला सीन किया है तो मुझे वो फील आई है कि दिस इज लाइक अ रियल सिस्टर टू मी. तो आपने जब पूछने का सोचा तब हो रहा था यार मैं जाके पूछूं उससे, नहीं पूछूं? नहीं, मैंने झंझट में रूल डालूं? बना लिया है कि हाँ। मैंने अगर किसी लड़की के साथ सीन करना है और मैंने उसको हाथ लगाना है तो आई एम गोइंग टू आस्क. रिलेशनशिप और इनकी शादी के अंदर इनकी सिर्फ वो नहीं है बट उनकी फ्रेंडशिप भी है. सो दैट वाज यूनिक अबाउट माही एंड उमर कि वो हमेशा दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं. For me, though, it was that I had to keep everything very subtle. So the expressions had to be subtle, the ठहराव had to be there, which I'm not like that in real life. Like अभी भी मैं अपने इंटरव्यू में बड़े तमीज से बात कर So रही this is हूँ. not the real Khadija? I am a little. So what is the real Khadija? I am like Roshi. I think I'm the real life Roshi because वो थोड़ा सा. हाँ है. क्या करती है सेट पे ये? यैप 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 यैप. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. मीम से मोहब्बत हम सबको बहुत पसंद आ रहा है और बड़े मज़े की उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी ट्रैक्स हैं जो आपको एंटरटेन भी करते हैं और आपको कुछ ना कुछ सोचने पे भी मजबूर करते हैं. दैट्स व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट मीम से मोहब्बत. एक ट्रैक है माही और उमर का, वेरी क्यूट, वेरी इंडियरिंग, वेरी हार्ट वार्मिंग. एंड मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि दो नए चेहरे हैं, एक रिलेटिवली न्यू है, एक थोड़ा नहीं, नॉट सो न्यू है, लेकिन सिंपल स्टोरी है एंड इट्स फन टू वॉच देम. तो आई बीन एंजॉइंग वॉचिंग देम टुगेदर ऑन स्क्रीन. मैंने सोचा उनको इनवाइट करते हैं स्टूडियो में, कुछ माही और उमर की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कुछ न्यू कमर्स या नए लोग जो हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, उनसे उन टॉपिक से बात की जा सकती है और सपोर्टिंग एक्टर्स के क्या चैलेंजेस हैं. वी आर गोना टच दैट आल्सो. सो मिलते हैं खदीजा सलीम और ज़रा खान से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ग्रेट. अल्लाह इतनी डल एनर्जी है उमर और माही की, थोड़ा सा तो एनर्जेटिक होना चाहिए. बिल्कुल ठीक. आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. रियली एंजॉयिंग वॉचिंग बोथ ऑफ यू ऑन स्क्रीन. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत खींचा नहीं, यू नो, कि वो एक ट्रेजेडी होती कि नहीं वो छोटी बहन के साथ जो है उसने पूरा एक वो हो गया और चार किस्तें उस पे जा रही हैं. सो आई वाज सो हैप्पीली सरप्राइज्ड एंड एंटरटेन कि नहीं उन्होंने एक ही उसमें कर दिया, क्योंकि जब वो मंगनी वाला सीन हुआ ना तो इट वाज फन टू वॉच. Yeah, it was really good writing और बहुत जल्दी 2 एपिसोड्स के अंदर वो एंटायर कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने कर दिया एंड आई फील लाइक कि फिट तरीके से दिखाया भी था उन्होंने. अच्छा था. समटाइम्स आई जब मैं वो देख रही थी ना उस वक्त मैं सोच रही थी समटाइम्स इट्स फन टू वॉच समथिंग सिंपल. हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत इमोशनल चीज़ देखें, कभी कोई सिंपल चीज़ भी आपको अच्छा फील करा सकती है. एंड आई थिंक यहाँ पे ये हुआ. या प्लस आई फील लाइक वो जो बहनों में ड्रामा नहीं दिखाया गया, एवरीबडी वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. ये नहीं कि ओ इसका इससे रिश्ता आ गया तो हम इसकी इससे शादी कैसे कर दें. दैट वाज, यू नो, इट वाजंट स्ट्रेच्ड आउट. तो दैट वाज नाइस रियली. आई आल्सो एंजॉयड, यू नो, फिल्मिंग दैट एंड वाचिंग दैट. ये आपकी की बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये नहीं दिखाया, वरना फैमिलीज में यही होता है कि नहीं उसकी तो इससे बात पक्की हो गई, हम कैसे उसको चेंज कर दें. तो मीम से मोहब्बत इस तरह बहुत सी चीज़ों को डिफाई कर रहा है, ऐसे बहुत से थॉट प्रोसेस को. लेकिन ये बताएं आप दोनों पहले मिले हुए थे सेट पे से? दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप दोनों मिले सेट पे? Tell her about our first मुलाकात. जब तुम सोई हुई थी क्या हुआ? सेट पे आया था और खदीजा मेकअप रूम में एक बेड था. I come in and it's just her there, I think no one else. और एकदम बस कंबल उठता है, मुझे पता भी नहीं है कंबल के नीचे कोई है, और कंबल उठता है और एक लड़की बस मरी हुई है और उसने एनके पहनी हुई और मुझे देखती है ऐसे और वापस कंबल. Seriously? This is my first day on set also. I just came in. I was like, okay, great. There is a character here. And then we met and तो आप जब उठी कंबल नीचे करके देखा, क्या रिएक्शन था, फिर क्या सोचा कि वापस चली गई? नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही थी और कमरे में अचानक से शोर होना शुरू हो गया, तो आई जस्ट, यू नो, मैंने नीचे करके सिर्फ देखा आप जिम्मेदार थे. शोर. या आई जस्ट वांटेड टू सी कि है कौन जो इतना शोर कर रहा है, जो मुझे मेरी नींद से उठा रहा है. एग्जैक्टली. और फिर मैंने वो जब देख लिया एंड आई वाज लाइक ओह अच्छा ये है, तो फिर मैंने कहा छोड़ो दोबारा सो जाओ, क्या बोल सकते हैं. बट डिड यू नो कि ज़रार आपके ऑपोजिट है? यस, आई न्यू ऑलरेडी. मैंने इनको स्टॉक कर लिया था और मुझे पता था बिकॉज आई आल्सो वॉच जफा, तो मुझे पता था कि मोइस कौन है. या
तो या आई न्यू हिम एज मोइज। तो आपने भी आके वही सवाल नहीं पूछा जो उनसे मुझे लगता है हर कोई गली का बच्चा जहाँ जाते होंगे पूछो कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे, आपने नहीं बोला ये? नहीं, आई मीन मुझे तो पता था ना, स्टोरी थी। ओके अच्छा फिर घंटे बाद उठी खदीजा, अच्छा। फिर उसने मुझे सलाम किया, उसने इंट्रोड्यूस किया, फिर इज्जत आ मैं- गई आपकी। मैं खदीजा हूँ, Yeah. मैंने कहा जी थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके दूसरी दफ़ा। Okay. So how was getting to know each other? Is it difficult for newcomers जब आते हैं सेट पे? कितना टाइम लगता है आइस ब्रेक करने में? What's your usually आप लोगों के जहनों में क्या चल रहा होता है? क्योंकि आप दोनों का ही पहला ड्रामा तो नहीं था, आप भी पहले 2 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, आप भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, बट रिलेटिवली तो आप दोनों ही नए हैं Yes. इस इंडस्ट्री में। तो क्या जहन में चल रहा होता है जब जा रहे होते हैं सेट पे? आई थिंक ज़्यादा मे बी कंफर्टेबल होता है व्हेन यू नो दैट यू आर बोथ न्यू, Okay. तो आपकी सिमिलर उस पॉइंट पर स्ट्रगल होती है एंड Yeah. आप रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से, और आप दोनों को पता है कि अच्छा वी हैव टू वर्क टुगेदर Yes. to bring this these characters and this couple to life. Yeah. So I think that's the easy part. या आई थिंक फॉर मी हम लोगों की स्टार्ट में इतनी दोस्ती नहीं हुई थी, इट वाज मोर प्रोफेशनल सब कुछ। लेकिन फिर वी स्टार्ट बॉन्डिंग ओवर थिंग्स, वी स्टार्ट टॉकिंग, जब हमें, क्योंकि हमें बहुत सारे सीन्स साथ में करने थे, Yeah. तो जब हम इतने सारे सीन साथ में किए तो आई वाज लाइक ओह ये तो सही बंदा है, फिट है, चिल सीन है इसका, बात ही की जा सकती है इससे। तो उससे पहले बिकॉज ही इज यू नो ही वुड टॉक टू दनानीर इन पश्तो एंड आई वुड फील सो लेफ्ट आउट, दोनों बात कर रहे होते, आई वाज लाइक She was समझ नहीं आ someone रहा that I कुछ। already knew from Yeah. before. हाँ, That was तो the I only was person. like ये क्या बोल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा है, and I just really wanted कि ये लोग उर्दू में बात करना शुरू कर दें, लेकिन नहीं करते थे ये लोग। तो खैर फिर जब हमारे ज़्यादा सीन साथ में होना शुरू हुए तो we really bonded, and I feel like now that the shoot is you know towards its end, हमारा I think 1 day of shoot रह गया है, so I'm really gonna miss working with him because he's such you know such a nice energy, so positive, so I love that. तो शुरू में वैसे इंप्रेशंस क्या थे पहले एक हफ्ते एक दूसरे के बारे में, क्या सोच चल रही थी सच्ची अच्छा ये तो क्या जरा सोच चल मुझे रही ना थी? नक खदीजा चिढ़ा सा का एक लगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन वो था बेड वाला, फिर उसके बाद मुझे 1-2 दिन लगे, फिर ये एक्चुअली उन दिनों में तुम्हारा कोई मसला था, तुम सो नहीं रही थी एंड यू वुड बी asleep on set a Yeah, lot. कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त, I couldn't sleep रात में घर पे। हाँ हाँ, so तब तो बस मेरी कम बात होती थी इससे, because she would like when we weren't shooting a scene तो she would just try to rest, और मैं भी उसे तंग नहीं करता था क्योंकि हमारे सीन साथ थे, तो I would just be like yeah you rest and we filmed a couple of like really tough scenes together at the start. At the very beginning At the हमारा very जो beginning. अभी Okay. एक सीन आया है, I've really put it on my Instagram stories अब, वो सीन जो हमारा आया है कि ये किचन में आता है and he tries to flirt because you know we're engaged now, लेकिन So the proper flirting scene was the first scene we shot Yeah. together. So वहाँ पे हमारी ice breaking हो गई थी, और क्योंकि we had to like Yeah. make it come and to we're life. really bad at it, like not like he is really bad at it and I can't flirt at all, मतलब Okay. I was जरा मतलब आपको फील कर दिया Fail गया कर है दिया कि आप लड़की फ्लर्ट ने। नहीं कर सकते। नहीं he is very sweet about it, but वो जो एक वो नहीं होता flirt like a playboy वाला flirt, वो he doesn't do that, which is nice, I feel like that's respectful, but I'm so bad at that. I am मतलब अगर आपसे कोई flirt करता है तो my जवाब is usually जी भाई कैसे हैं आप, तो you know जब इसने वो वाली बात की है, जी भाई मेरा कैरेक्टर ही ऐसे था, मैं अब तुम्हारे साथ कैसे फ्लर्ट करता। मतलब खदीजा आपने इनको नहीं ओ माय गॉड भाई की हाँ। कैटेगरी में डाल दिया। नहीं but like that's Generally my you're talking about, response to like flirting usually, right? So when we had to flirt I couldn't do it, and मतलब मैं soap से करके आई थी तो my expressions were very loud, so Ali bhai had to like really you know like reshoot that scene over and over again. Seriously? Yes, हाँ. because वो हमारा first scene था together and we couldn't like form that chemistry. लेकिन फिर when it turned out और जब मैंने अब स्क्रीन पे देखा and really like makes sense what he was doing, you know, that was really nice. अब मुझे अब तो क्या बहुत डांटे पड़ी शुरू में आप दोनों को? I think पहले 1-2 दिन पे थोड़ा सा हमारा था, because हम लोग पहली दफ़ा मिले थे, we hadn't like ever met each other before, या हमारी कभी बात भी नहीं हुई थी, हम सेट पे मिले और सीधा ही पहला वो फ्लर्ट वाला सीन, फिर दूसरा भी बहुत मुश्किल था, वो छत वाला जो था, जब मंगनी से पहले जो उमर मिलने आता है माही से, जो अभी रिसेंट हमने किया है। जब मंगनी से पहले उमर जो खींचता है जब माही Oh को, yeah.
वो वाला हमारा दूसरा तो our first couple of scenes were really tough for two people who had और just थोड़े से इंटीमेट भी थे। हाँ हाँ। तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा रीशूट बार सीन करने की वजह से थोड़ी सी डांट पड़ी थी बट देन वी गॉट अ हैंगओवर उसके बाद हमारी दोस्ती भी हो गई। हाँ आई थिंक And उसके then- बाद एवरीथिंग जस्ट गॉट ईजियर। yeah मतलब हमारी दोस्ती तो हो ही गई थी बट Yeah. वो सीन साथ में करना वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो आपको भी डांट पिटी काफी, आपने कैसे लिया डांट को? मुझे तो डांट बहुत पड़ी है बिगिनिंग में हाँ। व्हेन आई वेंट ऑन सेट। तो क्योंकि इसमें बहुत नफीस उर्दू हमें चाहिए थी क्योंकि वो फहद इश्तियाक उनका प्ले है तो शी इज़ अ बिग राइटर, यू कांट जस्ट मेस अप व्हाट शी हैज़ डन राइट। तो वो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने उस पर बहुत काम किया एंड देन अली भाई वाज रियली अप्रिशिएटिव अबाउट इट, ही रियली लाइक्ड कि जितना मैंने काम किया वो नज़र आया, मेरा ठहराव था वो नज़र आया बिकॉज आई डिडंट हैव इट इन मी। तो वो जो उन्होंने जो डांटा है ना, आई फील लाइक कहीं ना कहीं वो जब नज़र आता है स्क्रीन पे तो पीपल people love that क्योंकि वो तो नज़र आता कैसे है। प्रैक्टिस करती थी, कैसे उर्दू बेहतर किया आपने? चलो आओ ज़रार अपनी लाइनें करें। सीरियसली ये एक ज़रार में प्रैक्टिस हो रही हमने थी। मैं उस पे करता था मेरे ग्रेट भी हेल्प। आपकी भी उर्दू सही नहीं थी, आपकी उर्दू तो सही होनी चाहिए। आपने ऑफ कोर्स सुनी मैं कह रही ली हूँ है। नहीं सही है। यू थिंक उर्दू सही नहीं है? मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ओके उस हम सो मीम से मोहब्बत में उर्दू बहुत अच्छी लिखी हुई है, Exactly. वेरी लाइक ट्रेडिशनल उर्दू। सो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लफ्ज होते थे, वो तो अरशद सर हमारे सेट पे थे, उनसे इतने ज़्यादा लफ्ज मैं पूछता था जाके कि अरशद साहब वो प्लीज़ ये लफ्ज़ का मुझे मतलब बता सकते हैं आपके क्या होता है, जो शर्म की बात है कि हमें नहीं आते बट नहीं इट्स ओके। स्पोकन उर्दू में आई थिंक हम सब बहुत वो बिल्कुल आम उर्दू शेरो बोलते शायरी, हैं exactly. और इतने मुश्किल अल्फाज उर्दू के हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है। आई रिमेंबर अभी हमारा जो सीन जिसकी मैं बात कर रही थी जिसमें हमें बहुत डांट पड़ी है, उसमें किसकी लाइन है, उसमें शेर बोल रहा है तो उसमें कुछ कवाकब कुछ है और हम उसको कव्वा कब पढ़ रहे थे। कवा का तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ बैड लड़का you can just imagine how bad it is। तो आप लोगों ने पहली लाइन ऐसी बोली कवा कब? नहीं हम वो तो अली भाई ने उसी वक्त करेक्ट करवा दी बिकॉज ही न्यू कि हम लोग अटकेंगे उसमें। ओके बट मुझे डांट यूजुअली वो जो मैंने प्रैक्टिस किया है डांट के बाद वो ये था कि आई वुड पुट अ पेंसिल बिटवीन माई टीथ एंड आई वुड कीप सेइंग द वर्ड्स ताकि वो मेरे फ्लुएंसी से निकलें और ठहराव के साथ निकलें। सीरियसली ये कहाँ से Yes. ट्रिक सीखी आपने? It's a very famous trick. It's a very famous trick what actors do, मैंने ये देखा था on YouTube. I तो searched उससे it. तलफ़्फ़ुज़ साफ हो जाता है। उससे तलफ़्फ़ुज़ साफ हो जाता है, उससे जब आप वर्ड्स बोलते हो तो क्लियरली निकलते हैं, तो आप that's like a good thing. You can practice with it. Yeah. नहीं अच्छी बात है आप लोग ये बातें शेयर करें क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कभी कभी आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है और मीम से मोहब्बत थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ड्रामा भी है ना, तो आप सोचेंगे कि अच्छा कॉमेडी में थोड़ा ऐसे वैसे इशारे कर लिए बट एक्चुअली हर कैरेक्टर हर एक्टर की भी अपनी स्ट्रगल है जो आप बता रहे हैं। आप क्या करते थे? आपका भी ऐसा कोई डिफरेंट टिप है? मैं जिस तरह आई वुड ऑफन गो टू अली भाई बिफोर अ सीन कि ये अब टेल मी हाउ यू आर इमेजिनिंग इट, बिकॉज़ समटाइम्स एन एक्टर इज इमेजिनिंग अ सीन वन वे और डायरेक्टर एक और तरीके से इमेजिन कर रहे होते हैं, तो मैं फिर जाके उनसे पूछता था कि आपको क्या लग रहा है, या मैं उनको एक एक्ट आउट करके दिखाता था एंड देन ही वुड टेल मी कि मे बी लेट्स डू दिस टुगेदर, इसकी अभी तक ड्रामे में ये हुआ है तो मे बी तुम जो ये कर रहे हो ये मैच नहीं कर रहा उस स्टोरी लाइन के साथ। सो इस तरह की चीज़ें बस प्रैक्टिस शीशे के अंदर प्रैक्टिस करना जाके, या अकेले बाहर लॉन में चले जाना अगर कोई बड़ा सीन है या लंबी लाइनों में बहुत मसला होता है क्योंकि फिर वो इट्स बेटर अगर आप एक गो में कहो, कट्स तो हो सकते हैं बट इट्स नॉट एज नेचुरल, मूड ड्रॉप हो जाता है ना फिर बीच में। और हमारे कुछ सीन्स भी थे जिनके अंदर लंबे मोनोलॉग्स थे। बाद में जब दोस्ती हो गई तो फिर दोनों बैठ के आप लोग सीन्स बनाते थे, डिस्कस करते थे, अच्छा हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यस अब तो हमने एंड में तो सारे पिक किए हैं बिकॉज देन वो कंफर्ट लेवल ज़्यादा आ जाता है ना, और Comfort आप दोनों level को तो- पता होता है कि अच्छा मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो एम्बिगुइटी ख़त्म हो जाती है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल डिलीवर आई फील लाइक बहुत नेचुरल भी हो गया था बिकॉज एक तो वी फाउंड आउट कि हम दोनों का कि कैरेक्टर्स कैसे हैं और दूसरा बंदा कैसे है उसको एक्ट आउट करता है, फिर आपस में भी दोस्ती हो गई थी। तो वो जब पहले थोड़ा शुगर लगाते हुए प्रैक्टिस भी कर लेते थे, इस तरह मी एंड खदीजा वी वुड फर्स्ट डू आवर लाइंस टुगेदर एंड देन वी वुड डू अ सीआर राइट बिफोर वी वुड हैव टू गो ऑन कैमरा, लाइक फिजिकली एक्ट आउट करना। सो उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है। और कितना ओवरवेलमिंग था, आप दोनों नए और सारे माशाल्लाह से सीनियर लोग या वो लोग जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कितना स्ट्रेसफुल होता है। हाउ डू यू
मैनेज जितना मुझे लगा था स्ट्रेसफुल होगा उतना नहीं था एक्चुअली, उससे बहुत ज़्यादा कम था बिकॉज हमारा सेट इतना फन टू बी ऑन था एंड देयर वर लाइक नो प्रॉब्लम्स, एवरीवन गॉट along together really well, all the senior actors, the entire cast was just so nice to each other and then nice to us because we were the younger ones on set. तो वो बहुत चिल था और ये भी था कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो वो आ जाते थे अच्छा कि चलो हमारे साथ करो। कौन कौन सारे whether it's फायजा जी, तहसीन भाई, तौसीक भाई, अरशद साहब, बेवापा, that's so everyone. nice, that's so nice. तो हम लोग हम दोनों आपस में भी करते थे बट एज अ कास्ट भी सारे मिलके, क्योंकि वो मेकअप रूम में अगर सारे बैठे हुए हैं तो फिर बाकी सुन रहे होते हैं कि Yes. क्या है, तो कोई उर्दू सही कर देता है, कोई कहता है नहीं मैं भी ऐसे करता कॉन्शियस हूँ। नहीं फील करते आप लोग? आई मीन लाइक मैं तो बहुत कॉन्शियस फील करूँ यार, अब बैठे हुए अब कोई करेक्ट कर देगा, अब ये होगा सबके सामने। बड़े बहादुर हैं आप लोग, आई फील। इट्स नॉट अबाउट आई थिंक कॉन्शियसनेस, वो फील करने की वो बात है नहीं, क्योंकि आपको करेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स जस्ट गोना मेक यू बेटर, दैट्स वन थिंग। बट आई फील लाइक ओवरवेलमिंग है, ओवरवेलमिंग काफ़ी है इनफैक्ट फॉर मी, क्योंकि आई टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑफ एवरी सिंगल थिंग, तो यू नो आर यू एन ओवरथिंकर? यस, तो वो छोटी सी बात कोई जो पिछले सीन में हुई थी या फर्स्ट डे ऑफ वर्क में हुई थी वो मुझे अभी तक बॉदर करेगी, तो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। So for me, it was a little overwhelming, but the people again were very supportive, very fun to work with. So that made everything very easy. इंडस्ट्री में जब आप दोनों एंटर हुए, क्या चीज़, एक दो चीज़ें जो आप दोनों को बड़ा शॉक की या सरप्राइज की, अच्छी बुरी दोनों मेंशन कर सकते हैं? You go first. Let me think. Maybe एक तो वर्क वाइज स्पेसिफिकली कि काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। लाइक आई केम इन विद द इम्प्रेशन के इजी, कुछ नहीं, वो तो बिग डील मैं कर लूँगा। एक्टिंग करनी है, जो लोगों का जनरली इम्प्रेशन होता है, बट यू रियलाइज के हाउ ड्रेनिंग इट इज़ जब आप मतलब शूट करना सिर्फ बाहर से आसान लगता है और बड़ा ग्लैमरस लगता है, बट असल में इट्स लाइक एक्चुअली फिजिकली भी ट्रेनिंग होता है, मेंटली भी ट्रेनिंग होता है, बिकॉज यू स्पेंड लॉट ऑफ आवर्स। एक तो ये चीज़ मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी थी, और क्या शॉकिंग लगा था? खदीजा तुम अपना एक पॉइंट बताओ। Yeah, I really agree with his point first. कि it's very, you know, like for me it was very glamorous. It's been my dream to work right in the industry. तो मैंने glamour की वजह से, you know, I really wanted to join it. लेकिन जब मैं आई और जब मुझे पता चला कि it's not just glamorous, it's so much work. It is so much work. I mean 12 घंटे 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे सेट पे रहना. This is the only glamour we've had. Yes, I swear. It's too much work. Like मुझे लगता था कि it's the easy way out, but it's not the easy way. ये बहुत बड़ी इससे 10 साल तक पढ़ाई कर लेती मैं, यूनिवर्सिटी जाती दोपहर में घर आ जाती. Yeah, true. Oof. But yeah, that's one thing. And the other thing was कि in my life, I had never been close to guys. Like the only guy I had been close to is like my dad and my brother. Because I went to an all-girls school, all-girls college, everything. So when I had to like do these scenes with men who I didn't know, so it was very like, oh God, I have to do this. Can I just not say this? Can I just not do this? Lekin phir I had to because it was in the script. So that was a little, you know, crazy for me. क्योंकि पहले कभी किया नहीं था ऐसा मैंने. मुझे तो लगता है जब आप नए आते हैं तो ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको क्लैरिटी भी आ जाती है चीज़ों की कि नहीं ये इस तरह नहीं है, जस्ट एन एक्ट। शुरू में तो किसी का हाथ भी पकड़ना या किसी की यू नो कोई इस तरह का डायलॉग भी बोलना थोड़ा स्ट्रेसफुल और वो होता होगा, नहीं? थोड़ा सा हाँ है ना, होता है। कॉन्शियस फील करते होंगे आप। मैं इससे भी पूछता था कि खदीजा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ना है सीन के अंदर, मैं पकड़ सकता हूँ? लाइक आई वाज जस्ट एंग्शियस कि आई डोंट नो इफ शी वुड लाइक इट। हाँ, हर बंदे का डिफरेंट होता है। सम पीपल आर ओके विद physical touch or intimacy, some people aren't. तो वो थोड़ा सा होता है to gauge what the other person is cool with, what you're cool with. तो आपने जब पूछने का सोचा तब हो रहा था यार मैं जाके पूछूं इससे, नहीं पूछूं, रहने दूं, हाथ पकड़ने का नहीं, मैंने रूल बना लिया है कि मैंने अगर किसी लड़की के साथ सीन करना है और मैंने उसको हाथ लगाना है तो आई एम गोइंग टू आस्क her. Okay, that's very nice. No, that's very respectful. I really appreciate that. And also वो break कर देते हैं ना बैरियर या जहन में जो भी चीज़ चल रही है, आप फिर सुकून से लड़की भी और आप भी, you know कि अच्छा
we हाँ both वो know our उसके लिए limits. but also very हाँ. selfishly so I know कि Exactly, मतलब नहीं for you कोई easy नहीं also है. कि आप क्लियर हैं, आपकी कोई बात गलत नहीं समझी जाएगी, उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा. Yeah. So मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, फिर बाद में मैं कटवा दूंगी. अच्छा, so आप दोनों ने हाँ क्यों बोली इस स्क्रिप्ट को लेके? Did you feel कि आप लोगों के पास एक्टिंग का मार्जिन होगा इसमें, या आप लोगों को लगा कि इतनी बड़ी कास्ट के साथ 8 PM का शो है जो डेफिनेटली हमारे लिए आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा? Best of both worlds. Okay. एक तो it was a big project. Mhm. I didn't know how large of a scale it was पहले, क्योंकि मुझे कैरेक्टर पिच किया गया था और उसकी स्टोरी, और मैंने उस पे हाँ की थी, एंड विद टाइम आई फाउंड आउट कि ओह अच्छा दिस इज़ लाइक अ बिग प्रोजेक्ट फॉर हम एंड MD. और मोस्टली आई थिंक इस प्रोजेक्ट को मैंने हाँ इसलिए कहा था बिकॉज मुझे आफ्टर जिफा एक ऐसा रोल, मुझे आई फील लाइक कि मैं ना थोड़ा ऑडियंस थी वो कह रही थी कि इस बंदे को कभी लड़की नहीं मिलती किसी भी ड्रामे के अंदर. Yeah. तो आई वाज लाइक Yeah. दिस इज वन, इट वाज अ कैरेक्टर दैट आई फेल्ट कंफर्टेबल डूइंग, और दूसरा मुझे था कि फाइनली आई कैन प्ले अ कैरेक्टर दैट हैज लाइक अ मैरिड लाइफ और लाइक अ रिलेशनशिप. Okay. तो ये दो मेरे लिए सबसे बड़े फैक्टर्स थे. What about you? For me, it was कि ज़रा मुझे okay. मजाक. But मुझे You कॉल can आई be थी. honest, was it Sarar Khan? I didn't know at that point. उस वक्त I didn't know. मैंने बाद में पूछा था. तो I mean he was one of the reasons कि you know I'm paired we with just we both yeah. pulling. We both Yeah, no, pulling your leg. I was actually You can say no if you want to, it's okay. हम दोनों आपका ऐसे तंग करें, it's okay. oh please बात करें मुझे तो. No, but the reason was कि मुझे कॉल आई थी and they were like we have a script and it's a good role and they told me कि Dananeer is playing the main character, main lead, और उसके साथ paired up है Ahad. And I was like that sounds good. What do you? Who am I in the in the script? मैं कौन हूँ? मेरा क्या character है? तो they were like कि you Dananeer's sister, और उसका अपना life का एक track है. It's not like कि उसका काम सिर्फ being her sister है. तो उसका अपनी भी लाइफ का एक ट्रैक चलेगा, उसकी अपनी शादी होगी, उसकी अपनी फैमिली होगी, तो वो तो दैट वाज वन थिंग जो मैंने कहा कि ठीक है, अगर अपना ट्रैक है तो फिर कर लेना चाहिए. एंड देन ये मुझे पहले नहीं पता था जब मैंने गई थी बात करने मीटिंग में कि वो फरहत इश्तियाक की स्क्रिप्ट है. जब मुझे पता चला उस वक्त देयर वाज दिस अदर ड्रामा ऑफ हर्स ऑन एयर, राइट. तो जब मुझे ये बात पता चली आई वाज लाइक व्हाट. I was like, and she agreed कि मैं कर लूँ. It was unbelievable. हाँ, क्योंकि मैंने कहा मुझे nobody knew me at that time because जो मैंने ड्रामा किया था it did get a lot of views, but I was like, she really agreed कि मैं कर लूँ ये कैरेक्टर. तो मैं रिलेट कर सकता हूँ खदीजा के साथ. ये जो स्टेटमेंट है ना इसकी कि उन्होंने एग्री किया. आपने भी ऐसे ही सोचा? जनरली क्योंकि जब आई फील लाइक काफ़ी दफ़ा अभी ये हो चुका है मेरे साथ कि मैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट में अगर होता हूँ तो मैं इनिशियली ना आपको होता है कि यार क्रेजी यार मुझे ले आपको एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि यार मैं कैसे आ गया उसके हाँ because see then and then it takes time and then you become confident कि yeah I'm here because of something. They must have मतलब there is something that I'm doing and my body work or whatever. Yeah, I still don't believe it. The surreal सा लगता है. Exactly because see this was my dream, so it's still very surreal. And how was meeting Dananeer for the first time for you? आप तो पहले से जानते थे. For me, it was, I mean, we met, we hugged, उसके scenes पे scenes थे, तो we didn't really get the time to chat a lot, लेकिन over the time, we really bonded. It's a very nice, she's a very sweet girl. Because on screen आप दोनों की chemistry बहुत अच्छी है. As sisters ना, it doesn't, कि मुझे अक्सर जो issue होता है ना characters का, वो मुझे ना भाई के या बहनों के कैरेक्टर्स बड़े फोर्स्ड लगते हैं. कॉन्वर्सेशंस हो रही होती है तो वो कॉन्वर्सेशंस ना रियल नहीं लगती हैं, और मैं कभी कहती हूँ यार इतने डायलॉग्स इंप्रूव करते हैं, ये कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं इंप्रूव कराई. बट आप दोनों की केमिस्ट्री, आपकी और दानानीर की एज सिस्टर्स, इज वेरी नेचुरल. इट्स फन टू वॉच इट. आई थिंक ये मुझसे ज़्यादा दनानीर के ऊपर है, इसलिए क्योंकि वो बहुत उसके पास एक्टिंग का मार्जिन है, राइट. लेकिन जब वो एक्टिंग करती है वो बहुत दिल से करती है. तो वो उसने जब भी मेरे साथ कोई बहन वाला सीन किया है तो मुझे वो फील आई है कि दिस इज़ लाइक अ रियल सिस्टर टू मी. क्योंकि वो इतना दिल से वो कैरेक्टर प्ले करती है, वो इतना दिल से मतलब मुझे एज अ बहन ट्रीट करती है. एंड वी एक्चुअली हैव अ वेरी नाइस बॉन्ड. लाइक अब एंड हो रहा है शूट, तो लास्ट टाइम वी वर शूटिंग आई हग्ड हर एंड आई वाज लाइक आई फील सो इमोशनल, आई डोंट वांट दिस टू एंड, बट शी इज़ वेरी नाइस. और उसके साथ जो बॉन्डिंग थी वो बिल्कुल एक नेचुरल ही बनी, क्योंकि शी इज़ सच अ नाइस पर्सन. तो वो आपका एक होता है बहनों वाला बॉन्ड लड़कियों के बीच में, वो खुद ही बन जाता है, आई गेस. ओके,
चैलेंज था इन कैरेक्टर्स को करने के लिए आप लोगों के लिए, या इजी था? आई थिंक बिकॉज इन कैरेक्टर्स की एक सर्टन लिमिट तक इंटीमेसी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके. सो वो मे बी हमें थोड़ा एक दो दिन लगे थे टू फाइंड द राइट मार्जिन जहाँ तक हमने दिखाना है इनका, बिकॉज यू कांट स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट एज वेल जहाँ तक जितना उन्होंने दिखाया है, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप और इनकी शादी के अंदर इनकी सिर्फ वो नहीं है बट उनकी फ्रेंडशिप भी है. सो दैट वाज यूनिक अबाउट माही एंड उमर कि वो हमेशा दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं despite loving each other. So I think that was the one thing that we had to like fine tune a little bit in the first few days. कि मोहब्बत भी दिखाएं और दोस्ती भी दिखाएं. Exactly. But for me तो it was कि I had to keep everything very subtle. So the expressions had to be subtle, the ठहराव had to be there, which I'm not like that in real life. Like अभी भी मैं अपने interview में बड़े तमीज से बात कर So रही this हूँ. is not the real Khadija? I am a little. So what is the real Khadija? I am like Roshi. हाँ. I think I'm the real life Roshi. Because वो थोड़ा सा क्या करती है सेट पे ये? बस yap बोलती है. बट बस कोई बात नहीं, मैं से बात ही नहीं करता. हाँ, बस अब मैं एक सेट रह गया. नहीं मैं मेरा मतलब ये नहीं था. आपका मतलब हम सब समझ गए हैं, ठीक है. तो नो बट आई फील लाइक वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि वो थोड़ा सा क्रेजीनेस, मतलब आप हर वक्त खाना खा रहे हो या आपके मुंह में खाना है तो आप बात कर रहे हो, तो दैट्स लाइक आई फील लाइक दैट्स मी इन रियल लाइफ, क्योंकि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ठहराव इन मी, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ये इतनी subtleness in me. I would love to see you after 4 years or 5 years and see this interview. आप भी सोचते हो कि आपका भी जो पहला इंटरव्यू होगा और your first interaction with media to now this, कितना आप चेंज हो जाते हैं. I've seen people transition, which is really good. But आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको अपनी एक अलग ही personality create करनी पड़ी है for this industry? हाँ, of course. मैं अपनी real personality के साथ जाऊँगी तो लोग मुझे disown कर देंगे. No, I don't think so. I'm really different when I'm around my friends, which everybody I think is, right? Matlab, you have to have like a certain, I think, personality to stay. No, but you can bring your like you have a original one also. I don't think like अभी वही तो लाई थी मैं अपनी थोड़ी पहले, तो आपने याप बोल दिया. तो फिट सीन है ना, मैं तो असल बता रहा था. Sir, you are the reason for her change. आप प्रेशर डाल रहे हैं. Yes. हाँ, but I feel like कि नहीं, एक certain personality आपको थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा तमीज़ लानी पड़ती है to go out, even in public. आप घर पे जैसे होते हो आप बाहर वैसे नहीं हो सकते. Exactly. तो ऑडियंस क्या कह रही है आप दोनों के कपल को देख के? कुछ आप लोग को रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यूट एडिट्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है? Anything you can share with us? People are loving it. People are loving my character, Umar's character. They're loving our chemistry together. जबकि I feel like हमारे को इतने अभी तक ऐसे ऑन स्क्रीन रोमांस वगैरह नहीं दिखाया गया, बट जो लोगों ने उसका रिस्पॉन्स दिया है, जितना थोड़ा सा they've been given, and it was surprising मतलब स्पेशली जितनी किस्तें अभी आई हैं उसके अंदर हमारे इतने ज़्यादा like she said scenes नहीं हुए, तो I was very surprised कि already इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है कि इनकी केमिस्ट्री कैसी है, इनकी रिलेशनशिप कैसी है, एंड मतलब ऑब्वियसली इंसान को होपफुल होना चाहिए, लेकिन मैं इतना जल्दी मैं सरप्राइज थे. तो कोई बाहर गए, किसी ने कुछ बोला है, कोई कमेंट दिया किसी ने? लोग आके मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो तो is happening a lot because see the drama is like is blowing up on TV, YouTube, so अब तो आजकल तो अक्सर जगह पे जाके जरा आप उमर शुक्र है ना मोइस से दूर हटे. मोइस से हाँ नहीं, बट वो भी होता है कि मोइस भाई शुक्र है आपको लड़की मिल गई. So मेरी अच्छी डिसीजन थी ये ड्रामा. What about you, Khadija? I don't know about him कि पहले किसी ने recognize किया, but for me this is very new. ये जो recognition मिलता है जब मैं बाहर जाती हूँ, तो even yesterday I went somewhere with my friends और मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, randomly I was at an exhibition, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आई and they were like ये flower आप रख लें, हमने आपको मीम से मोहब्बत में देखा था, आप माही है ना. I was like that's so sweet. I felt so overwhelmed क्योंकि I have not experienced this before. So I feel like that's very that's just very beautiful. Sweet. What about set पे? सेट का कोई इंसिडेंट बताएं, कोई मजे का वाकया सेट पे हुआ? आप लोग काफी फन भी करते होंगे. हम वैसे इतना भी फन नहीं करते. हमारे सेट पे गाने बहुत गाए जाते हैं. That's fun. आप भी गाते हैं? नहीं, हम दोनों सुनते हैं, हम लोग तालियां बजाते हैं. हमें वो गाने पता नहीं होते. That's the problem. आपको तो पता होंगे. आपको भी नहीं, वो बहुत पुराने क्योंकि वो गा रहे होते हैं तहसीन भाई, फायजा जी और बेओ आपा,
ओके वो तीनों फुल पुराने गाने गाती तो हैं। आप लोग ने अपनी अपना कैंप बना के नए गाने ये खदीजा ने एक्चुअली सजेस्ट किया था हाँ, फिर कुछ दिन लास्ट पहले, but- टाइम हाँ। शूट पे। बट देन बल्कि अंताक्षरी खेलना था, कंपटीशन करना था। अब बहुत बुरा हाल है। वो हाँ एक तो दोनों की आवाजें माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं कि अपनी बात गाना करो जरा। चाहे भी तो ना हाँ, गा के दिखाओ जरा। ओके बट या आई डोंट, क्या हुआ है सेट पे फन, कुछ बताओ। तो वो होगा दाना ना, ये थी, आप लोग थे, कुछ ना कुछ तो मजे की चीज हुई होगी। I actually can't remember anything. Nothing like that, like over कुछ इतना the crazy top, fun कोई नहीं हुआ, extraordinary but one. overall it was very fun, you know, being on set it was very fun. ओके But कुछ ऐसा हमने कुछ crazy नहीं किया कि you know that should be pointed out. I've had a lot of fun with my makeup artist. मतलब she came for like a week क्योंकि our other makeup artist was on some other shoot. So that woman I had a lot of fun with, but apart from that it was very Event scenes करते हुए मजा आता था मुझे because तो नहीं that आता था, पूरी रात जगा के रखते हैं आपको। but at least वो एक lively होता है ना, क्योंकि full मतलब शादी का या कोई event का उन्होंने setup लगाया होगा और बस सारे पूरा कास्ट भी होती है and everyone's in like a jolly mood, everyone's dressed up और सारे बस फिर वो like that's a vibe that I like, those are my favorite days on shoot. फेस्टिव होता है ना बहुत, हाँ। आपको मजा आ रहा होता है। सेट पे जब आप लोग न्यू कमर्स हो या सपोर्टिंग एक्टर हो तो अपने आप को सीरियसली मनवाना आसान होता है, इट टेक्स सम टाइम, या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमारे यहाँ हर एक्टर को सेम रिस्पेक्ट दी जाती I है? think काफी हद तक तो आपको मिल जाती है रिस्पेक्ट, बट ऑब्वियसली आप खुद भी देख लेते हो कि मतलब सीनियर्स को आप yourself you give them more respect अगर किसी सीन में। बट इन द सेंस दैट अगर आप कुछ कह रहे हैं तो क्या आपकी बात सुनी जाती है? क्या आपकी चीज़ों का भी इतना ही ख्याल रखा जाता है जितना बाकी सबका, या लीड हाँ। एक्टर्स का रखा जाता है? हाँ आई थिंक रखा जाता है Overall, yes. हाँ, हमारा Okay. अच्छा कहीं कहीं पे it could, you know, इम्प्रूव yeah, it could improve. इन व्हाट सेंस? In what sense के He's smiling. नहीं She's brave enough to take this. नहीं, in what sense के मतलब मुझे याद रहने दे। नहीं बोले ना भाई। ये चुप हो गया इसका मतलब ये बात नहीं करनी। मैं नहीं, बोलूंगा। जरा विल सपोर्ट यू। आप बोलो, आपका मसला हुआ है अभी, मुझे तो कोई मसला नहीं मेरा है। को मसला है, मेरा क्या मसला मेरा क्या मसला कुछ हुआ भी है? नहीं, छोड़ दे फिर। I mean, it could improve. Yeah, it could just overall improve. सो बेसिकली टाइमिंग नहीं, सेम टाइम पे नहीं करते या फैसिलिटीज वो नहीं होती, लाइक व्हाट ये तो सब होता है। फिर I feel like कुछ dates जब manage कास्ट में बहुत होता है। बड़ी होती है ना तो आगे पीछे आपको हो जाता है। I've noticed कि जब कास्ट छोटी होती है Yeah. तो everything's more on Yeah, time. that's Yeah. true. But when there's 9-10 actors on set every day or 12 actors on set, तो फिर चीज़ें up and down naturally कहीं ना कहीं हो जाती हैं, whether it's like coming and going, आपके टाइम्स के मामले में, या फिर सीन कभी किसी का है किसी का नहीं है, आपको वेट करना पड़ रहा है। तो वो I feel like it's one of those things जो आपका पुराना सवाल था कि this was a little bit of a shocker, but you Yeah. get used to it. Yeah. I think it becomes a part of your Yeah, you know, and you day routine. slowly you start to realize कि इस चीज़ को मैनेज करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। या if you were in their shoes. फिर ये सोच रहे थे हमारा भी एक टाइम आएगा जब हमें नहीं इतना वेट करना पड़ेगा, कुछ और हाँ time. जरूर You know, you might be Obviously. thinking that Yeah. also, because it's by virtue of you being a supporting yeah. actor or a newcomer कि you बहुत earn सी your चीज़ें- stripes. Sorry? As you earn your stripes. Yeah, As true. आप ज़्यादा senior होते रहोगे तो Yeah. some things will naturally become easier for you. ये तो देखिए इसका क्रिटिसाइज करने का नहीं है, बट इट्स अ कॉन्वर्सेशन जो हम स्टार्ट करें, कोई सुन के हो सकता है अवेयर हो जाए इन प्रॉब्लम्स का तो वो बेहतर करे, या जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ओ इट्स नॉट ऑल दैट ग्रेट आउटसाइड, यू नो, आपको चैलेंजेस होंगे, उसमें से एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि सेट पे जो इश्यूज होते हैं वो आपको फेस करने पड़े, एंड यू हैव टू फेस देम बिकॉज आपको एक लंबा रूट देख रहे हैं Yeah. तो But overall, I feel like with this production, इतने सब लोग अच्छे हैं, इतने सब लोग यू नो कोऑपरेटिव हैं कि इतना कोई इश्यूज होते नहीं हैं। अब जो वेटिंग अराउंड की बात है वो तो यार एक नेचुरल चीज़ है। अब देखें, मुझे किसी सीन में जाने के लिए तैयार होना है तो उसमें अगर 4 लोग और हैं तो उनको भी तैयार होना है, और सबको Yeah. तैयार होने में टाइम True. लगेगा, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी 4 लाएंगे वो। Yeah. तो आई फील लाइक जब ये सब होता है तो नेचुरली थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड इफ यू हैव टू वेट अराउंड दैट्स ओके, यू लर्न टू वेट अराउंड। थोड़ा सा है इस फील्ड में, थोड़ा सा वेटिंग अराउंड तो है, बट दैट्स ओके, Okay. दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, यू नो। Yeah, that's my advice to anyone who wants to सब्र की start भूख acting. भी क्या हो? सबर Sir, सबर wait करना पड़ेगा। सबर तो बहुत आपको नेसेसरी है इसमें।
Do you feel if you love somebody आपको बता देना चाहिए, take the risk? Are you guys brave enough to do that? Yes. Would you be brave No. enough? Yes. No? No, Why? I would rather. No, I don't want to say. खदीजा I अभी would तो rather कह रही है care. कि रोशियों में अब नहीं रिस्क नहीं लेंगी आप? नहीं मुझे प्यार में रिस्क लेना नहीं पसंद कि ईगो or you are yes. scared of being hurt? I'm not scared of being hurt. It's just that I feel like a guy should do it. Even if I like you, you should telepathically know that and you should say something. But isn't it unfair to the guys? क्यों उनके ऊपर Doesn't प्रेशर matter. क्यों है? Right? Doesn't लड़कियां matter. क्यों A नहीं lot कर of things सकती? are unfair. It's okay. It's life. ये अच्छी आर्ग्यूमेंट है. It's life. I like this argument. She's upfront about it. She's like Yeah. ऐसे ही है भाई करना ऐसे ही है करना पड़ेगा. देखो it's just for me. अगर किसी और के साथ आपको नहीं मतलब if some girl is willing to propose to you, some girl is willing to tell you that she loves you, go for her. Will you judge her? No. Honestly speaking. No. What about you, Zarar? Would you take the Tell chance? something. हाँ. हाँ, 100%. Even though अगर rejection का ख्याल हो तो या चांस हो. मैं You थोड़ा take it? केयरफुल होता हूँ. मैं पहले ना फुल गेज करता हूँ कि क्या Yeah. सीन है. So you're not a risk taker. हाँ. No, I take the risk eventually, but I After like to have. calculating it. I have After my calculating information. it. हाँ, I हाँ. have. Because you need to choose the right moment. But if you ask the other person at the wrong time, then you're ruining your own chances. Yeah. ये बात So भी आप सही सिर्फ है. उनको भी देखते हो वो किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं अभी वो ये एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को कि नहीं. या वो भी हाँ का जवाब या- देते हैं. या अगर अभी वो नहीं ना कहेगी तो क्या महीने बाद वो हाँ कह सकती है? Oh, अगर कह मतलब सकती है कितनी साइंस है. Sir, I never thought about it. नहीं, but एक दफा ना कह दी तो फिर हाँ क्यों बोलेगी एक महीने बाद? नहीं मैं What कह रहा हूँ would कि you you do have to that? think about it कि अगर अच्छा. अभी क्या चांसेस हैं और महीने बाद क्या चांसेस Oh, हैं. okay. I I think about never this. thought इतनी साइंस इन्वॉल्व है, but good. जो लोग सुन रहे हैं उनको टिप्स मिल जाएंगी. जो सोच रहे हैं कि हम ये करें या नहीं करें, कि आप सब ना situation करें, ना situation करें. को अच्छे से देखें. ना करें please. Don't do anything yourself. Good. Okay. Good advice. पेरेंट्स का कितना प्रेशर होता है टू डू जो वो चाहते हैं, वैसे जैसे माही की जिंदगी, रोशी की जिंदगी में भी है कि जो माँ चाहती है, माही तो वही करी इंजीनियरिंग का, यू नो, एंड शी इज बीइंग वेरी सक्सेसफुल. लाइक एंड उमर की जिंदगी में भी माँ बाप का इम्पैक्ट है. लाइक ही इज वेरी क्लोज टू हिज फादर. वो जानता है कि उसके बाप की क्या रियलिटी एंड एवरीथिंग. दोनों अपने अपने तरीकों से इम्पैक्ट हुए हुए हैं. वो कितना इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे एक्चुअली छोड़ेगा ये तो हमें ड्रामे में आगे जाके पता चलेगा. लेकिन जब आप दोनों अपने आप को देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि पेरेंट्स का कितना असर है आप लोगों की पर्सनालिटीज पे और कितना इम्पैक्ट है आपकी चॉइसेस पे? बहुत ज़्यादा. I have learned so much from my parents and I continue to. आजकल भी मतलब मैं जब अपने अब्बू से बात करता हूँ काम के बारे में और इस तरीके की चीज़ें, जिस तरह the one reason that I am always on my toes in terms of के किसी के साथ बुरा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो मोस्टली मेरे अब्बू की वजह से, क्योंकि वो अभी भी मुझे बताते हैं कि किसी की अपॉर्चुनिटी नहीं खानी, So nice किसी of को them. डबल Keeps क्रॉस नहीं reminding करना. you. हाँ, वो हमेशा मुझे रिमाइंड करते हैं. तो आपके पेरेंट्स आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. और इसी तरीके से मेरी अम्मी की कुछ चीज़ें हैं अबाउट यू नो टेलिंग मी टू वर्क हार्ड या टू स्टे के मेरी अम्मी ने शुरू में कहा था कि ज़्यादा तुमने लड़कियों के साथ फ्री नहीं होना, ठीक है, इंडस्ट्री में. मुझे तुम्हारा पता है तुम फ्रेंडली मैं इंसान यही हो. कहने वाली थी ज़रा, आपने क्या किया है कि अम्मा को ये अम्मी को ये एडवाइस देनी अम्मी कहती पड़ी? है तुम बहुत फ्रेंडली हो, ज़्यादा फ्रेंडली ना हुआ करो, थोड़ा सा टोन डाउन किया करो. सो बट ये तो खैर एक फन चीज़ है, Fun चीज़ थी, yeah, of लाइक course. बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. What about you? With me, it's like I'm a mix of both their personalities. तो जो मेरा एक थोड़ा सा पर्सनालिटी में ये चीज़ है कि यू नो आई एम वेरी लाइक चुपचाप बैठ जाती हूँ मैं कभी कभी, यू नो आई जस्ट जोन आउट एंड आई एम जस्ट सिटिंग क्वाइटली एंड आई एम थिंकिंग अबाउट थिंग्स. तो दैट्स फ्रॉम माई डैड. Sometimes जो anger मेरे अंदर आती है, that's from my dad. But then the fun part of my personalities, the helpful part of my personalities, I think that's a mix of both my mom and my dad. But my mom is really, you know, she plays like a big role in my personality. I feel like कि उनके बगैर तो I cannot function without that woman. अभी भी I have to do anything. अब मुझे ड्रॉप करने आई है यहाँ पे. And I'm like anything I want. I'm like मम्मा प्लीज़ ये कर दें मेरे लिए, मम्मा प्लीज़ वो कर दें. Because I've been, you know, I'm very close to my mom. So I feel like she plays a big role in my success, in my career, in my everything. And she's the only one who, you know, stood with me from day one. Okay. So I think that's like very, like, it's a big part. जैसे माही भी अपनी अम्मी के बहुत Yeah. क्लोज है, हाँ, उनका मैं- ड्रीम फॉलो कर रही है. शी इज लाइक, यू नो, रोशी तो बिल्कुल ही सेपरेट उस पे.
बट ये खैर मेरी अम्मी का ड्रीम था नहीं, लेकिन मैंने उनका ड्रीम बना दिया है। आई हैव लाइक कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड हर। आई हैव बीन लाइक प्लीज मम्मा आपने सिर्फ वही करना है जो मैंने आपको फॉलो करवाना है, दिस इज माय ड्रीम एंड नाउ दिस इज योर ड्रीम। आपने वही करना है जो मैंने फॉलो करा है। हाँ। मजे की बात है। Yeah. बट जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, आप दोनों क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक दो टिप्स जो शेयर करना चाहें, कुछ रियलिस्टिक पिक्चर इंडस्ट्री की देना चाहें? I think I would say कि it's gonna be difficult. It's not gonna be easy. It's not as glamorous as it looks. But the thing is कि just keep working. Just keep going at it. You know, you cannot stop. You cannot give up at any point. तो थोड़ा थोड़ा आपको कहीं पे लगता है कि यार you know पता नहीं आगे का क्या है, what the future holds. Everything is super easy. खुद ब खुद everything unfolds as you know the time goes on. Trust the process. Yeah, just trust the process, exactly. क्योंकि हो ही जाता है, मतलब it's difficult, but your hard work can really make change in your life. So just keep trying in places. What about you? और काम करें, सिर्फ बाकी चीज़ों में ना पड़े कि मेरी दोस्तियाँ किससे हो रही हैं, मेरे सर्कल्स क्या बन रहे हैं, मैंने किसके साथ जो है अपनी रिलेशन बनाना है सो दैट आई कैन गेट दिस और दैट। और वो अगर आप काम करते रहेंगे अपना, तो आपको कुछ भी मिले, आपको मतलब वट एवर यू डिज़र्व यू विल गेट। उसके अलावा आई फील लाइक टाइम्स आया है इफ़ यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फोकस ऑन लाइक who they're with and what they're doing and who they're seen with and this and that and this and that. You could be literally alone and meet no one and still be the best actor in the world. That's true. Yeah, and one more very important thing is don't really, looks are not the most important thing. People get so consumed कि मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ या मेरा ये कैसा है या मेरी नाक टेढ़ी है या मेरे होंठ ऐसे हैं या मेरी आँखें ऐसी हैं. Let it go. Everybody is just beautiful in their own way. आप एक जैसे सब नहीं देख सकते. Not everybody can have like a button nose or like plump lips or whatever. Everybody is different and everybody is beautiful. But I feel like कि यहाँ पे आते हैं ना लोग, तो लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा प्यारी है, I'm not that pretty, इसलिए मुझे ये नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे वो नहीं मिलेगा. I've heard those kind of things. But I feel like that's all just useless. ब्लेम गेम में नहीं रह सकते. बिकॉज बहुत चीज़ें होंगी, आपको कुछ मिल रहा होगा, एंड में नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा, आपसे बात हो जाएगी, लेकिन एंड में कोई और कर लेगा, या आपको लगेगा ये मुझे मिलना चाहिए था, ये किसी और को मिल गया. सो अगर आप कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. Exactly. And that's the one thing you need to remember, and that's the one thing that gets people, especially in something like acting or generally media के अंदर हमारी सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप बस कंपेयर करना शुरू हो गए अपने आप को, तो फिर आप you're not gonna be happy. But आप दोनों जब एक दूसरे का जर्नी देखते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, कुछ महीनों से आप दोनों काम कर रहे हैं, कि आप लड़की हैं आप लड़का हैं, तो कभी ख्याल आता है कि यार मेरी स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं लड़का हूँ, या आपको ख्याल आता है कि मेरी स्ट्रगल इसलिए इससे आसान है क्योंकि मैं लड़की हूँ, या आपके जहन में आता है कि शी हैज़ इट ईजी बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, या आपके जहन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, क्या कुछ ऐसा जहन में आता है अब तक यू फील? I have never felt any sort of competition. It's not about competition. क्योंकि मैं ladies हूँ. नहीं, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ. मैं जनरली जब आप चीज़ें देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ लेकिन उसके साथ नहीं हुआ, सिंपली बिकॉज शी इज़ अ गर्ल. एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये पर्सनल है, ये जनरली जेंडर पे आ जाता है, तो मैं उस पर बात कर रही थी. I feel like gender, जेंडर की वजह से बहुत सारी जगहों पे बहुत लड़कियों को भी अनफेयर होता है, लड़कों के लिए भी काफ़ी जगहों पे अनफेयर हो सकता है. बट द थिंग इज़ कि आई हैव नॉट फेल्ट इट as yet. I haven't at all. कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती है विद इन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ योर वर्क, बट वो बहुत नेचुरल है, बिकॉज वो काम के अलावा लाइफ में भी मतलब जिस तरह a director might talk to me differently, than he might to a girl, because he's more comfortable talking that way with me, because he knows I might be able to take it more than a girl might be able to take it. But again वही बात है कि comparison is the thief. वो आप पर्सनली ले सकते कि वो मुझे बोला, it's simply the dynamics. कुछ चीज़ें वो वही हैं जो नॉर्मल दुनिया के अंदर आपकी डिफरेंट होती हैं मर्दों और औरतों में.
सो इतना फर्क नहीं इतना पड़ता। फर्क नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक वी हैड अ गुड कॉन्सेप्ट। आप खुश हैं? मुझसे पूछी थी आप क्या बात करेंगी, मैंने कहा खदीजा इसको हाँ, छोड़ कैसा देना। गया हाँ, खदीजा? मुझे कैसा How was गया? it? अच्छा गया, हाँ। प्लीज डोंट पुट मी ऑन द स्पॉट, बहुत अच्छा गया, आई लव इट, थैंक यू। She's like, what did you talk to me about? I was like, बैठ के फिर बात करते हैं। हाँ, क्योंकि माय कैरेक्टर इज रियली सिंपल, मतलब अगर इसमें कोई 500 शेड्स होते हैं कि ओफ कभी ये कर रही है, कभी चालाकी कर रही है, कभी कुछ, तो वो इजी हो जाता है उसके बारे में आई थिंक बात करना। बट माय कैरेक्टर इज सच अ भोली भाली मासूम सी लड़की, शी इज लाइक यू नो डूइंग यू नो जस्ट लाइक लिविंग हर लाइफ बेसिकली। वो पढ़ाई भी कर रही है, वो शादी भी कर रही है, तो लाइक एवरी गर्ल एवर। Yeah. So that's more relatable. Yeah, that's like very Yeah. like real life जो चीजें हो रही होती है वैसी है उसकी तो लाइफ। आपको सही लगे क्वेश्चन? बिल्कुल, बहुत अच्छे थे। Can you rate Rabia out of Rabia's questions. Oh, Questions out of 10. I love them. Thank you so बहुत much. Out of 10, right? out of 10 obviously? Yes. Thank you so much. Just joking around, guys. So अब हमारा एक छोटा सा सेगमेंट हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, which is what's on the tray. So again, जी। I don't know कि हम इसी में निकालेंगे या हम उसको सेपरेट निकालेंगे, but अगर आपको अभी नहीं मिला देखने को तो आप वेट कीजिए अगली वीडियो का जो आने वाला होगा। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहूँगी एंड बेस्ट ऑफ लक। आई एम रियली इंजॉइंग वॉचिंग बोथ ऑफ यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडस्ट्री ग्रो करी और हमें नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ है। कल हम आपको और बेहतर रोल्स में और बड़े रोल्स में देखेंगे। So it's important for the industry to grow with the right people, with the right talent. And Thank you for having us and Yeah, giving thank us the opportunity to my pleasure. experience your 11 out of 10 questions. You don't agree? And all, मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं 12 देना चाहता हूँ। मैं यही सोच हाँ, रही थी, ये यही नंबर अच्छी मेरे अच्छी सेट बात है, अभी आपके सामने कर रहे हैं, बाद में जाके बोलेगा याप याप याप। बाद में जाके क्या मैंने सामने बोला है? ये बात तो है, सामने बातें बोलना बहुत है। करती है, अच्छी करती है। हाँ। शुक्र, he is trying to save it now. तो मुझसे ही बोलेंगे कि क्वेश्चन बहुत करती है लेकिन अच्छे करती है। ये बहुत बोलेंगे फिर करती है आप। लेकिन हाँ, अच्छे करती है, अच्छे हाँ। करती है। हाँ, ये Yeah, तो है, क्वेश्चन that बहुत right. करती हूँ लेकिन होपफुली अच्छे करती होंगी। नहीं, बहुत अच्छे करती हैं। So Definitely. we wish you best of luck, guys, Thank and you. stay tuned for the Thank you. game.